नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। राज्य मंत्री बलराज का 5 सीटों पर फिर जीत का दावा। प्रत्याशियों की सूची का इंतजार। पिथौरागढ़ के नैनी एयरपोर्ट के लिए 42 सीटर विमान को मंत्रालय ने दी मंजूरी। पर्यटकों को काफी मिलेगी सुविधा। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने जताया विरोध। रुड़की में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। लोहाघाट में धरना देकर की नारेबाजी। उत्तराखंड के कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक होंगे रोमांचित। अब एडवेंचर एक्टिविटीज का भी उठा पाएंगे लुत्फ। 3 मार्च को होगा शुभारंभ। उत्तराखंड के पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हिमपात के आसार। मौसम विभाग ने 3 मार्च तक अलर्ट किया जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी का होने लगा एहसास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पनाओं के मॉडल जिले चंपावत में रोज विकास की नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत जिले के लोगों को टनकपुर से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन सेवा की स्वीकृति कराकर अपनी विधानसभा चंपावत के लोगों को होली का उपहार दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ये रेल सेवा कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए कहा कि इस उपलब्धि के लिए उन्होंने चंपावत जिले के लोगों को बधाई दी है। चंपावत जनपद के लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ओर से मिली है। आज चंपावत जनपद के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि टनकपुर से देहरादून के लिए रेल के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है और यह गौरव आज पूरे चंपावत जनपद को प्राप्त हुआ है। एक आदर्श चंपावत जनपद की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य करते जा रहे हैं और मैं इस उपलब्धि के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अजय टमटा जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। भाजपा के वरिष्ठ दर्जाधारी राज्य मंत्री नेता बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। उनका कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में जुट गई है। जल्द ही भाजपा प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी होगी। कांग्रेस पार्टी के पास ये अब कहने के अलावा और कुछ बचा क्या है। कांग्रेस पार्टी कहीं है भी कहीं उत्तराखंड में मुझे तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रही है, ना कहीं उनकी गंभीरता से के साथ वो कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के और भारी बहुमत से 5 सीटों को जीतेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और बहुत जल्दी जो है सभी सीटों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो चुकी है और मैं समझता हूं जल्दी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से अपनी चुनाव की रणनीति की भूमिका बनाने में लगी हुई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी मांग उठाना शुरू कर दिया है कि लोकसभा हरिद्वार का टिकट किसी संत को देना चाहिए। इससे हरिद्वार का विकास हो सकेगा, क्योंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है। आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास होगा। महापुरुषों ने मिल करके और हमारे हरिद्वार के प्रथम संत जो विधायक थे
ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर जगदीश सिंह जी महाराज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहाँ तक संतों की भावनाओं का प्रश्न है, समय समय पर ऐसी भावनाएं संत व्यक्त करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी संतों को सम्मान दिया है। कुछ लोग राज्यसभा भेजा, कुछ लोकसभा लड़ाया, तो हरिद्वार से हम लोगों की ये पहले भी मांग रही है और मुझे आशा है आज जगदीश सिंह जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि वो आज भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। यानी आज जो हरिद्वार में 4 विधानसभा है, उस समय 1 विधानसभा होती थी। तो ये संतों की भावनाएं हैं और भावनाएं व्यक्त करना राजनीति में और लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और मुझे आशा है इन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। हरिद्वार में आज अखाड़ा परिषद, संत संती और सददर्शन साधु समाज के सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए सभी लोगों ने एक मत से सामूहिक रूप से हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया है कि हरिद्वार को लोकसभा क्षेत्र में केवल संत चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में 54 विधानसभा क्षेत्र में लोहाघाट में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि अभियान के तहत पिछले लोकसभा चुनाव में जिन बूथों में 50% से कम मतदान हुआ, उन बूथों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को त्योहार की तरह मनाएं। हमारे द्वारा में पिछले लोकसभा इलेक्शन में 50% से कम मतदान हुआ है, वह हमारी स्वीप की टीमें कार्यरत है और वो लगातार मतदाताओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं, जागरूक भी कर रही हैं और प्रेरित कर रही हैं कि सभी मतदाता अपनी निर्वाचक नामावली को चेक कर लें। निर्वाचक नामावली में जो भी हमारे अंकित मतदाता हैं वो इसको एक कौतिक के रूप में लें, एक पर्व के रूप में लें। और जैसे कि हमारे घरों में जब कोई पर्व होता है या कोई हमारा मेला होता है या कोई गांव का त्योहार होता है तो सभी परिवार इकट्ठे होते हैं, तो इसी तरीके से लोकसभा में जिस दिन मतदान का दिन होगा तो सभी लोग आएं और अपने मतदान का उपयोग करें। रामनगर शहर में आसपास के इलाकों के अलावा पर्वतीय इलाकों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर कोतवाली पुलिस ने सभी वाहनों की सघन चेकिंग करने के साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों की एल्कोमीटर के माध्यम से जांच भी की, जिसमें कुछ चालक शराब का सेवन करते हुए पाए गए। इनके खिलाफ पुलिस ने संबंधित धारा में चालान काटने की कार्रवाई की। रामनगर कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। ये आमडंडा में और पूरे शहर में जो है हमारा रूटीन चेकिंग अभियान है और ख़ास तौर पे शाम के समय में जो शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं उन लोगों की चेकिंग का अभियान था। तो ड्रंक एंड ड्राइविंग जो लोग करते हैं उनको चेक किया जा रहा है। वैसे तो उससे जोड़कर नहीं है ये अभियान, लेकिन चेकिंग के दौरान हम लोग इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि अगर गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा कैश या लिमिट से ज़्यादा कोई कैश लेकर चल रहा है तो उस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। बाकी उसके लिए एफएसटी और एसएसटी टीमें हमारी चुनाव के मद्देनजर गठित हो चुकी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव का मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। इस वीडियो में महिलाओं के बीच मारपीट हो रही है। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती की कुछ समय पहले शादी हुई थी, लेकिन लड़का पक्ष ने लड़की को रखने से मना कर दिया। लड़की जबरन लड़के के घर के गेट का ताला तोड़कर घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान लड़के के परिजन और पड़ोसियों ने लड़की के साथ जमकर मारपीट कर दी। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात ने कहा कि जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी। झबरेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पति पत्नी के विवाद में पत्नी के द्वारा पति के घर में अनधिकृत प्रवेश करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर कुछ उनके परिजनों के द्वारा, पति के परिजनों के द्वारा उक्त महिला के साथ मारपीट की गई, जिस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर अंतर्गत धारा 323, 504, 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पति के द्वारा उक्त महिला को अब अपने घर में रखने से इनकार किया जा रहा है और वो महिला अपने पति के ही घर में रहना चाहती है। इसी को लेकर ये विवाद होना ज्ञात हुआ है। उत्तराखंड भवन एवं कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत चमोली जिले के गोपेश्वर में किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्य अतिथि के द्वारा वितरित किए गए, जिसमें कंबल और छाते शामिल थे। श्रम विभाग की तरफ से आयोजित किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर्मकार बोर्ड के ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां रुड़की के बोट क्लब से पैदल हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एएसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज निर्णय नहीं आता तो कल दिल्ली कूच किया जाएगा। ये मांगे हैं कि हम लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर को और सहायिकाओं को बहुत न्यूनतम से भी न्यूनतम मानदेय दिया जाता है। मानदेय को हम लोगों को ये कहते हैं कि हमें मानदेय नहीं लेना है, अब हमारा वेतन मान किया जाए। कम से कम एटलीस्ट जो मजदूर लेता है 600 रुपये वो तो दे दिए जाएं। हम लोगों को 300 रुपये दे के, और दुनिया भर के अदर विभाग भी काम लेते हैं, लोडिंग अपलोडिंग जो कुछ रहता है उसी 300 में हमें पूरा करना है। अगर लाभार्थियों के लिए कुछ सामान आ रहा है, महालक्ष्मी किट आ रही हैं, खजूर चिप्स आ रहे हैं, वो सब हम लोगों को अपनी पॉकेट से लाभार्थी तक पहुंचाने होते हैं। हमें कहीं से भी कुछ नहीं होता है। 9,300 रुपये में से 100 रुपया कटता है। उस 100 रुपये को भी हमें नहीं पता कि किसी लड़की को कोई ग्रेजुएट या रिटायरमेंट पे किसी को मिली होगी, अभी तक तो शायद किसी को नहीं मिली है। कार्यकर्तियों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपने मानदेय से वृद्धि के संबंध में मांग रखी है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है जो जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो क्या इनकी मांगे मानी जाएगी सर? जिस तरह से जायज मांगे बोल रही हैं कि जो देखिए उस पर मेरा कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है क्योंकि मांग शासन से संबंधित है और संबंधित मतलब जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये शासन में प्रेषित कर दिया लगातार। बीते दिनों सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर दिए गए बयान को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। मानदेय बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग पर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लगातार आंदोलन कर रही हैं। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 6 तरह के काम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा किए जाते हैं, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आज डोईवाला चौक पर प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन करते हुए ये कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तमाम तरह के काम करती हैं। निर्वाचन का काम उनसे कराया जाता है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कई काम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा कराए जाते हैं। वित्त मंत्री का कहना ये बयान उनका अशोभनीय है, जिसकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री निंदा करती हैं और पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन करेंगी। विधानसभा सत्र में जो हमारे प्रश्न की जो बात हुई थी उसमें उनका जो जवाब हुआ था माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का, उससे पूरे प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि लंबे समय से लगभग 1 माह से पूरे प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कार्य बहिष्कार पर बैठी हैं, जिससे कि उन्होंने अपने विभागीय और गैर विभागीय सारे कार्य जो ठप कर रखे हैं। लेकिन जो हमारे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जो सदन में उन्होंने जो जवाब दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में, तो उनकी बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां केवल 6 सेवाओं पे कार्य करती हैं, जबकि ऐसा नहीं। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने हड़ताल करी है वो जायज बनता है, क्योंकि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरे 24 घंटे काम करती हैं उस तरह से हमें मानदेय नहीं दिया जाता है। और कुछ भी निर्वाचन आयोग का काम हम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम हम करते हैं, उस तरह से हमें कुछ भी मानदेय की प्राप्ति नहीं होती है और हमसे काम का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। विधानसभा में विधायक हमारे कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेड़ जी के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला उठाया गया, मगर उस मामले में जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो बातें कही गई उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज नाराज हैं। उनके द्वारा कहा गया कि भाई ये लोग तो सिर्फ 6 ही काम करती हैं, 6 ही तरीके का और काम नहीं करती हैं। इन लोगों के लिए आयुष्मान योजना हम लोग लेके आए। आयुष्मान योजना तो सबके लिए लेके आए हैं, सारी पब्लिक के लिए आयुष्मान योजना है। दूसरा, उनका मंत्री जी का कहना था कि ये कार्य बहिष्कार अभी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी को ये नहीं पता है कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
कार्य बहिष्कार पे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। अपनी मानदेय और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच एसडीएम कार्यालय परिसर लोहाघाट में संगठन उपाध्यक्ष उषा कंवर और उप सचिव कविता पंत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर धरने पर पहुंची। इस दौरान उनके द्वारा एक कटोरा दाल, समोसा, सीएम तेरा नहीं भरोसा जैसे नारे लगाए। वहीं हड़ताल के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटके रखे। आज पूरे चंपावत जिले में आंगनबाड़ी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप एक तरफ से हम आपकी हर योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध भी नहीं लेता है। जैसे कि हम विगत वर्षों से हम एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है, दूर दूर जाना पड़ता है। अन्य न हमें टीए दिया जाता है न डीए दिया जाता है। हड़ताल में बैठे हैं, सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे। हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सरकार की उपेक्षा के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उनके द्वारा समय समय पर आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम किया गया है, लेकिन सरकार पूरी तरह उनकी मांगों को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने जहां एक और सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की, वहीं सेवानिवृत्त होने पर पेंशन न देने की स्थिति में 5 लाख रुपए की एक मुश्त रकम देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार दावे कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपेक्षा लगातार हो रही है, उससे सरकार के महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने वाले दावों की भी पोल खुल रही है। अभी तो हमारा ये सरकार द्वारा आज के लिए उन्होंने हम आश्वासन दिया है कि आज हम आपके जो भी आपकी मांगे हैं, हमारे मांगों में वो वार्तालाप करेंगे। हमारे जो राज्य क्षेत्र में जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनको उन्हें आश्वासन देते हुए हमसे ये कहा था कि हम 2 तारीख को आपके जितने भी मतलब हमारी जो योजना जो ये चल रही है धरने में जो मांगे हैं, इसके प्रति हम जो भी फैसला लेंगे वो आज हम आपको बता देंगे। अभी तक उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया है कि इतने बजे हमने आना था। अभी तक सभी लोग धरने में ही हैं। अगर वो हमारी मांगे मान जाते हैं, थोड़ी बहुत पूरी कर लेते हैं, तो हम उनका काम सुव्यवस्थित तरीके से शुरू कर देंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे और उनकी योजनाओं पे अमल करना शुरू कर देंगे। और लेकिन अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी है तो हम अपना धरना आगे बरकरार रखेंगे। मुझे इस आंगनबाड़ी वर्कर्स में 33 साल मतलब 34वां साल लगने वाला है। अब मेरे 2 या 3 साल रिटायरमेंट को बचे हैं। अब मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारी सभी भी बहनें अभी तक तो बिल्कुल खाली हाथ रिटायरमेंट के लेके गई हैं। अभी हम लोगों के लिए भी हम इतनी उम्र में भी हम लोग इस तरह से चल रहे हैं यहाँ पर, यही उम्मीद से चल रहे हैं कि सरकार शायद हमारे लिए अब करे कुछ, लेकिन इतने सालों से हमारे लिए बिल्कुल जीरो माइनस हम लोग जा रहे हैं। मैडम ये बात है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की बात कर रही है, तो उसको लेकर कितना सहमत? सर महिलाएं, उनके लिए पता नहीं और कौन सी महिलाएं हैं। मेन हम क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम जिन महिलाओं को हम लाभ दे रहे हैं सरकार के द्वारा धरातल पर, हम महिलाएं बिल्कुल खोखल हो चुकी हैं। जो पोषण हम बच्चों को दे रहे हैं, हम महिलाएं खोखल हैं। हम महिलाओं के लिए आगे कुछ नहीं हो रहा है और सरकार को हम ये चाहते हैं, इतने अब आगे ये आचार संहिता लगने वाली है, हमारे पास भी बहुत समय कम है। हम सरकार से लगातार इस हफ्ते के अंदर में उम्मीद चाहते हैं कि हमारे लिए वो कुछ करे। रामनगर महाविद्यालय में ओपन एयर थिएटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और ये क्षेत्र का पहला ओपन थिएटर है जिसमें महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं कई रंगमंच के कार्यक्रमों का खुले में मंचन करने के साथ ही आयोजन कर सकते हैं। ओपन एयर थिएटर बनने से छात्र छात्राओं में थिएटर संबंधी प्रतिभा का विकास होगा। इसके बनने से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की। थिएटर की क्षमता 550 व्यक्तियों के बैठने की होगी। इस महाविद्यालय में हमारे पास कोई इस तरह का स्थान नहीं था जहाँ पर छात्रों की छोटी सभाएं हो सकें या जिनके टैलेंट को बच्चों के हम दिखा सकें।
तो एक ओपन एयर थिएटर, एम्फी थिएटर इसको बोलते हैं, ये बनाने का हमने प्रस्ताव किया था। महाविद्यालय के जो रूसा 1 के कुछ बचत थी हमारी, उस पैसे का उपयोग करते हुए यहाँ पर एक एम्फी थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। इसका काम आज शुरू हो गया है और इस पर शीघ्र ही ये पूरा हो जाएगा। लगभग 550 छात्रों के बैठने की क्षमता इसकी रहेगी। इसमें एक अच्छा सा मंच भी तैयार किया जा रहा है। ये मंच कार्यक्रमों में तो उपयोग होगा ही, साथ में जो महाविद्यालय के विभिन्न अवसरों पर ग्रुप फोटोग्राफी की जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां रुड़की के बोट क्लब से पैदल हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एएसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज निर्णय नहीं आता तो कल दिल्ली कूच किया जाएगा। ये मांगे हैं कि हम लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर को और सहायिकाओं को बहुत न्यूनतम से भी न्यूनतम मानदेय दिया जाता है। मानदेय को हम लोगों को ये कहते हैं कि हमें मानदेय नहीं लेना है, अब हमारा वेतन मान किया जाए। कम से कम एटलीस्ट जो मजदूर लेता है 600 रुपये वो तो दे दिए जाएं। हम लोगों को 300 रुपये दे के, और दुनिया भर के अदर विभाग भी काम लेते हैं, लोडिंग अपलोडिंग जो कुछ रहता है उसी 300 में हमें पूरा करना है। अगर लाभार्थियों के लिए कुछ सामान आ रहा है, महालक्ष्मी किट आ रही हैं, खजूर चिप्स आ रहे हैं, वो सब हम लोगों को अपनी पॉकेट से लाभार्थी तक पहुँचाने होते हैं। हमें कहीं से भी कुछ नहीं होता है। 9,300 रुपये में से 100 रुपया कटता है। उस 100 रुपये को भी हमें नहीं पता कि किसी लड़की को कोई ग्रेजुएट या रिटायरमेंट पे किसी को मिली होगी, अभी तक तो शायद किसी को नहीं मिली है। कार्यकर्तियों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपने मानदेय से वृद्धि के संबंध में मांग रखी है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है जो जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या इनकी मांगे मानी जाएगी सर? जिस तरह से जायज मांगे बोल रही हैं कि जो देखिए उस पर मेरा कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है क्योंकि मांग शासन से संबंधित है और संबंधित मतलब जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये शासन में प्रेषित कर दिया लगातार। बीते दिनों सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर दिए गए बयान को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। मानदेय बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग पर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लगातार आंदोलन कर रही हैं। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 6 तरह के काम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा किए जाते हैं, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आज डोईवाला चौक पर प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन करते हुए ये कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तमाम तरह के काम करती हैं। निर्वाचन का काम उनसे कराया जाता है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कई काम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा कराए जाते हैं। वित्त मंत्री का कहना ये बयान उनका अशोभनीय है, जिसकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री निंदा करती हैं और पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन करेंगी। विधानसभा सत्र में जो हमारे प्रश्न की जो बात हुई थी उसमें उनका जो जवाब हुआ था माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का, उससे पूरे प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि लंबे समय से लगभग 1 माह से पूरे प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कार्य बहिष्कार पर बैठी हैं, जिससे कि उन्होंने अपने विभागीय और गैर विभागीय सारे कार्य जो ठप कर रखे हैं। लेकिन जो हमारे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जो सदन में उन्होंने जो जवाब दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में, तो उनकी बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां केवल 6 सेवाओं पे कार्य करती हैं, जबकि ऐसा नहीं। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हड़ताल करी है वो जायज बनता है, क्योंकि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरे 24 घंटे काम करती हैं उस तरह से हमें मानदेय नहीं दिया जाता है। और कुछ भी निर्वाचन आयोग का काम हम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम हम करती हैं, उस तरह से हमें कुछ भी मानदेय की प्राप्ति नहीं होती है और हमसे काम का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। विधानसभा में विधायक हमारे कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेड़ जी के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला उठाया गया, मगर उस मामले में जो वित्त मंत्री हैं
प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो बातें कही गई उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज नाराज हैं। उनके द्वारा कहा गया कि भाई ये लोग तो सिर्फ 6 ही काम करती हैं, 6 ही तरीके का और काम नहीं करती हैं। इन लोगों के लिए आयुष्मान योजना हम लोग लेके आए। आयुष्मान योजना तो सबके लिए लेके आए हैं, सारी पब्लिक के लिए आयुष्मान योजना है। दूसरा, उनका मंत्री जी का कहना था कि ये कार्य बहिष्कार अभी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी को ये नहीं पता है कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार पे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। अपनी मानदेय और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच एसडीएम कार्यालय परिसर लोहाघाट में संगठन उपाध्यक्ष उषा कंवर और उप सचिव कविता पंत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर धरने पर पहुंची। इस दौरान उनके द्वारा एक कटोरा दाल, समोसा, सीएम तेरा नहीं भरोसा जैसे नारे लगाए। वहीं हड़ताल के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटके रखे। आज पूरे चंपावत जिले में आंगनबाड़ी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी कार्य करती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप एक तरफ से हम आपकी हर योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध भी नहीं लेता है। जैसे कि हम विगत वर्षों से हम एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है, दूर दूर जाना पड़ता है। अन्य न हमें टीए दिया जाता है, न डीए दिया जाता है। हड़ताल में बैठे हैं, सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे। हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सरकार की उपेक्षा के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उनके द्वारा समय समय पर आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम किया गया है, लेकिन सरकार पूरी तरह उनकी मांगों को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने जहां एक और सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की, वहीं सेवानिवृत्त होने पर पेंशन न देने की स्थिति में 5 लाख रुपए की एक मुश्त रकम देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार दावे कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपेक्षा लगातार हो रही है, उससे सरकार के महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने वाले दावों की भी पोल खुल रही है। अभी तो हमारा ये सरकार द्वारा आज के लिए उन्होंने हम आश्वासन दिया है कि आज हम आपके जो भी आपकी मांगे हैं, हमारे मांगों में वो वार्तालाप करेंगे। हमारे जो राज्य क्षेत्र में जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनको उन्हें आश्वासन देते हुए हमसे ये कहा था कि हम 2 तारीख को आपके जितने भी हमारी जो योजना जो ये चल रही हैं धरने में जो मांगे हैं, इसके प्रति हम जो भी फैसला लेंगे वो आज हम आपको बता देंगे। अभी तक उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया है कि इतने बजे हमने आना था। अभी तक सभी लोग धरने में ही हैं। अगर वो हमारी मांगे मान जाते हैं, थोड़ी बहुत पूरी कर लेते हैं, तो हम उनका काम सुव्यवस्थित तरीके से शुरू कर देंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे और उनकी योजनाओं पर अमल करना शुरू कर देंगे। और लेकिन अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी है तो हम अपना धरना आगे बरकरार रखेंगे। मुझे इस आंगनबाड़ी वर्कर्स में 33 साल 34वां साल लगने वाला है। अब मेरे 2-3 साल रिटायरमेंट को बचे हैं। अब मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारी सभी भी बहनें अभी तक तो बिल्कुल खाली हाथ रिटायरमेंट के लेके गई हैं। अभी हम लोगों के लिए भी हम इतनी उम्र में भी हम लोग इस तरह से चल रहे हैं यहाँ पर, यही उम्मीद से चल रहे हैं कि सरकार शायद हमारे लिए अब करे कुछ, लेकिन इतने सालों से हमारे लिए बिल्कुल जीरो माइनस हम लोग जा रहे हैं। मैडम, ये बात है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की बात कर रही है, तो उसको लेकर कितना सहमत? सर, महिलाएं उनके लिए पता नहीं और कौन सी महिलाएं हैं। मेन हम क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम जिन महिलाओं को हम लाभ दे रहे हैं सरकार के द्वारा धरातल पर, हम महिलाएं बिल्कुल खोखल हो चुकी हैं। जो पोषण हम बच्चों को दे रहे हैं, हम महिलाएं खोखल हैं। हम महिलाओं के लिए आगे कुछ नहीं हो रहा है और सरकार को हम ये चाहते हैं, इतने अब आगे ये आचार संहिता लगने वाली है, हमारे पास भी बहुत समय कम है। हम सरकार से लगातार इस हफ्ते के अंदर में उम्मीद चाहते हैं कि हमारे लिए वो कुछ करे। रामनगर महाविद्यालय में ओपन एयर थिएटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और ये क्षेत्र का पहला ओपन थिएटर है जिसमें महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं कई रंगमंच के कार्यक्रमों का खुले में मंचन करने के साथ ही आयोजन कर सकते हैं। ओपन एयर थिएटर बनने से छात्र छात्राओं में थिएटर संबंधी प्रतिभा का विकास होगा।
इसके बनने से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की। थिएटर की क्षमता 550 व्यक्तियों के बैठने की होगी। इस महाविद्यालय में हमारे पास कोई इस तरह का स्थान नहीं था जहां पर छात्रों की छोटी सभाएं हो सकें या जिनके टैलेंट को बच्चों के हम दिखा सकें। तो एक ओपन एयर थिएटर, एम्फी थिएटर इसको बोलते हैं, ये बनाने का हमने प्रस्ताव किया था। महाविद्यालय के जो रूसा 1 के कुछ बचत थी हमारी, उस पैसे का उपयोग करते हुए यहाँ पर एक एम्फी थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। इसका काम आज शुरू हो गया है और इस पर शीघ्र ही ये पूरा हो जाएगा। लगभग 550 छात्रों के बैठने की क्षमता इसकी रहेगी। इसमें एक अच्छा सा मंच भी तैयार किया जा रहा है। ये मंच कार्यक्रमों में तो उपयोग होगा ही, साथ में जो महाविद्यालय के विभिन्न अवसरों पर ग्रुप फोटोग्राफी की जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।